welcome to the video. In this class, we will see about the cell constant and molar conductivity. So now first see cell constant. Cell constant is denoted by G star or it is equal to L by A. Okay, so we can replace L by A by R by rho. और कैसे कर सकते हैं, देखो हम लोग जानते हैं R इक्वल रो L बाई ए है, तो रो को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, R बाई रो हो जाएगा और इधर क्या L बाई ए, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा R बाई रो। फिर हम लोग जानते हैं 1 बाई रो इक्वल क्या है, कापा है, तो G स्टार इक्वल क्या हो जाता है, कापा इंटू आर। कापा क्या है, कंडक्टिविटी, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नाउ लेट अस कम टू मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम लोग जानते हैं क्या है, द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलता है, the conductivity of 1 mole of a substance या 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity and it is denoted by lambda m। ये क्या है, सिंबल कैपिटल लैम्डा है और ये वाला होता है स्मॉल लैम्डा। कैपिटल लैम्डा m से हम लोग डिनोट करता है मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू kappa by c, that is conductivity by concentration। इसको लिख लो। What is molar conductivity? Molar conductivity is the conductivity of 1 mole of a substance and it can be calculated by knowing the value of these two। ठीक है, तो इसको हो गया। तो let us discuss about Kalra's law। So now see the Kalra's law। According to Kalra's law, what is it indicates or it says that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of anion and cation। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को जानना है मोलर कंडक्टिविटी। हम लोग जानते हैं क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, फर्स्ट इसको देखते हैं। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इट इज द कंडक्टिविटी, इट इज द कंडक्टिविटी व्हेन द concentration of the electrolyte is near to zero। ठीक है, कंडक्टिविटी कभी जीरो नहीं होता है लेकिन जीरो का एकदम पास तक पहुंच सकता है। तो when the conductivity approaches to zero or it is near to zero, then the conductivity is known as limiting molar conductivity and it is denoted as lambda naught m। मोलर कंडक्टिविटी हम लोग क्या से डिनोट करते थे, मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा m। इन केस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जस्ट पुट ए नॉट हियर। ओके, तो ये क्या बोला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है देखो, और कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रोलाइट NaCl। अभी NaCl में क्या होता है, देयर आर टू आयंस इन NaCl, वन इज Na+ एंड द अदर वन इज Cl माइनस। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने दिया है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जानने तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये एक कैटायन है और ये एनायन है, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग को ये दोनों का मोलर कंडक्टिविटी जानना है।
If we know the molar conductivity of Na plus and Cl minus ion, then we can calculate the conductivity of NaCl by adding these two. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आयन के केस में लिखो स्मॉल लैम्डा नॉट प्लस Na, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो लिमिटिंग L मीन्स लिमिटिंग, M मीन्स मोलर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of cation plus anion। कैटायन और एनायन का मोलर कंडक्टिविटी अगर प्लस कर देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी इसका मोलर कंडक्टिविटी कितना हम लोग को देख दिया है, लैम्डा नॉट NaOH। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, लिखो NaOH को, व्हाट आर द टू आयंस प्रेजेंट इन NaOH, दीज आर Na प्लस एंड OH माइनस। तो कुछ नहीं करना है, तो प्लस कर दो, ये क्या हो जाएगा Na प्लस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, ये दोनों को प्लस करने से इसका ऐसा होगा, ठीक है। और ये दोनों का वैल्यू दे देगा, तुम लोग कोई भी कैलकुलेट करने देगा तो वैल्यू देगा। नेक्स्ट सी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4। So what are the ions present in H2SO4? The ions are H positive and SO4 2 negative, but the number of hydrogen is 2, so 2 hydrogen ion will produce and 1 SO4 ion will produce। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 into Na plus lambda सॉरी SO4 2 माइनस। ये वैल्यू आयन क्या क्या आयन है उसको जानने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Okay, to calculate the molar conductivity of electrolyte, we must know what are the ions present in it. Okay, student. Now let us take these two examples where we have to calculate the molar conductivity. In the first question, we have to calculate the molar conductivity of CaCl2. So let us try to solve this. Right, CaCl2. If we dissociate, it produces Ca2 plus ion and Cl minus ion, and the number of chlorine is 2. So there are 2 Cl negative ion or chloride ion produced, and the number of calcium ion is 1. So we can write lambda naught, the limiting molar, so limiting molar conductivity of CaCl2 is equal to the sum of limiting molar conductivity of Ca2 plus 2 into lambda naught Cl minus. Since the number of chloride is 2, so you put 2 before the molar conductivity of chloride ion. The values of molar conductivity of these ions are given. The molar conductivity of Cl2 plus is 119.0 Siemens centimeter inverse, plus the value of chloride ion is 76.3
सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसको पास करो क्या हो जाएगा 119.0 प्लस 152.6 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोनों को प्लस करके क्या हो जाएगा 6172 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। सिमिलरली लेट अस ट्राई टू सॉल्व द सेकंड वन। इसमें क्या होगा आयन क्या क्या प्रोड्यूस होगा MgSO4 दिया है तो एक आयन प्रोड्यूस होगा Mg2+ एंड द अदर आयन इज SO4 2-। इसमें देखो दोनों का चार्ज सेम है तो नंबर भी सेम है तो एक एक दोनों का प्रोड्यूस होगा। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4 विल बी Mg2+ एंड SO4 2-। दोनों का वैल्यू दिया है। Mg का वैल्यू कितना दिया है 106 और SO4 2- का वैल्यू कितना दिया है 160। दोनों को क्रॉस करो क्या हो जाएगा 266 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऐसे करना है। तुम लोग का दोनों का वैल्यू आयन का वैल्यू दे देगा। क्या करना है इसको ऐड कर देना सिर्फ। लेकिन एक चीज को याद रखना है जब भी ये डिसोसिएट होगा तो कितना कितना आयन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग को जानना पड़ेगा। अगर तुम लोग को दिया है एक आयन सपोज एलिमेंट दिया है Al2SO4 3 जब ये डिसोसिएट होगा क्या क्या प्रोड्यूस होता है Al3+ आयन एंड SO4 2- आयन बट द नंबर ऑफ Al इज 2। Al कितना है 2 है एंड SO4 कितना है 3 है। ये चीज को याद रखना है नंबर ऑफ आयन। ओके थैंक यू स्टूडेंट।